Hello friends, today we'll discuss about narcissists. That narcissist people are not only a sick personality but they are demon and devil. ये जो है एक एविल पर्सनैलिटी होती है, इसीलिए नार्सिसिस्ट लोगों को जो है अगर हम कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करें देन देयर आर फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नार्सिसिस्ट. नार्सिसिस्ट को जो है डिस्क्राइब करते हैं. पहला वर्ड है प्रिजन. Whenever you are living with a narcissist, जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहोगे then you will feel that you are living in a prison, कि आप जेल में रह रहे हो, आपको जेल की जैसी अनुभूति होगी. यू विल फील ऑलवेज ब्रोकन इन टू पीसेस, कि आप जो है टूट गए हो, अंदर से बिखर गए हो और आपके जीवन में मुसीबतें तो जो है हटने का नाम ही नहीं लेंगी. एंड योर होल लाइफ विल बी चैलेंजिंग, आपको पूरा जीवन जो है चैलेंज से भरा हुआ लगेगा. आपको दूसरों का जीवन जो है इतना स्मूथ लगेगा और अपने जीवन को देख के आप सोचोगे कि मेरे जीवन में जो है इतने सारे चैलेंजेस क्यों हैं. एंड देयर विल बी एम्प्टीनेस, आपके जीवन में खालीपन, अधूरापन रहेगा. एंड ऑलवेज यू विल फील दैट यू आर लिविंग विद अ फेक पर्सनैलिटी, आपको महसूस भी होगा कि आप किसी फेक इंसान के साथ रह रहे हो. एंड एग्जॉस्टिंग, यू विल फील ऑलवेज एग्जॉस्टिंग एंड वेस्टेड ऑफ टाइम, आपको जीवन में हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपका जीवन जो है वेस्ट हो रहा है. एंड देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा तो जो है आपके जीवन का पार्ट बन जाएगी और आप जो है उसी निराशा में जो है अपने जीवन को बिता रहे होते हो. तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये आपको, जब कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट के साथ रहता है तो उनको पता ही नहीं चलता है. इन देयर इनिशियल स्टेज दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दिस पर्सनैलिटी, क्योंकि जब बहुत समय बीत जाता है तो भी कई लोगों को जो है ऐसी पर्सनैलिटी का पता नहीं चलता है. परंतु जब आपको पता चल जाए कि सामने वाले की पर्सनैलिटी इस प्रकार की है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए और अपने आप को जो है ऐसी पर्सनैलिटी से जो है दूर कर देना चाहिए. क्योंकि जब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो उसमें फिर आपको जो है बहुत प्रकार के रिस्क हो सकते हैं लाइफ में. और जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये लोगों के पास तो टूल और टेक्निक ही ऐसे होते हैं मैनिपुलेटिंग के, कि जो सामने वाले व्यक्ति होता है विक्टिम एंड सर्वाइवर, इन लोगों को पता ही नहीं चलता है और आज जीवन ये लोग जो है विक्टिम बने रहते हैं. तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये सामने वाले व्यक्ति को जो है उसकी खूबियों को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते हैं. क्योंकि इनके पास तो वो क्वालिटी नहीं होती, इनके पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है. तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो जिस प्रकार के कपड़े पहनेगा, जिस प्रकार, तो इन लोगों को जो है वही पर्सनैलिटी अपनी चाहिए होती है. तो ये जो है दूसरे सामने वाले की पर्सनैलिटी को कॉपी करते हैं, सामने वाले के कैरेक्टर को जो है कॉपी करते हैं, सामने वाले के पहनावे को कॉपी करेंगे, बट दे डोंट हैव देयर ओन आइडेंटिटी. इन लोगों के पास जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है. तो जब इनको पता होता है कि हमारे पास तो अंदर से खोखलापन है, देयर इज नथिंग टू शो, तो ये दूसरों से कॉपी करते हैं और आपसे जो है कॉपी करके आपके जैसा बन जाते हैं और आपको जो है धीरे धीरे थोप कर समाज के आगे, लोगों के आगे आपको अपने जैसा बना देते हैं. तो इस प्रकार से आपका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है एंड आपको समझ ही नहीं आ पाता है. जो आपका डैमेज होता है लाइफ टाइम, जो आप जिस डैमेज से गुजर रहे होते हो, तो उस डैमेज की रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है. क्योंकि जो चीज़ें समय के साथ जो है बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं, तो वो चीज़ें फिर एक समय में जो है फिर उन सारी चीज़ों को रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है. और कहीं ना कहीं जब आप अपने को समेट लेते हो देन दिस इज ओनली द रिकवरी, कि आपको जो है यही एक रिकवरी होती है कि जब आप अपने को संभाल लेते हो. अदरवाइज देयर इज अ लॉस, जो आपको लॉस हुआ होता है नार्सिसिस्ट के साथ रह के और चीज़ों का जो लॉस होता है, देयर इज नो रिकवरी, उस चीज़ की कोई रिकवरी कभी भी नहीं हो पाती है. तो इसीलिए जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति की हमको पहचान हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है इस पर्सनैलिटी को कैरी कर रहा है, थिंक दैट द पर्सन इज नॉट अ सिक. क्योंकि जब हम उसका ट्रीटमेंट करने की सोचते हैं कि नहीं हम इसको प्यार देंगे तो ठीक हो जाएगा, हम इसके साथ ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम इसके लिए वैसा करेंगे तो ठीक, तो ये सारे जो होते हैं दिस ऑल आर इल्यूजन. तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं आजीवन इस इल्यूजन में रहता है कि हम अगर कुछ कोशिश करेंगे तो सामने वाले व्यक्तित्व को ठीक कर सकते हैं, हम अगर कोशिश करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है सही हो जाएगा. ये सारा इल्यूजन होता है. क्योंकि जो व्यक्ति की सोल अंदर से डीमन की होती है, राक्षस की होती है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है.
तो जब तक ये लोग जो है मृत्यु शैया पे पड़े होते हैं तब भी ये लोग जो है नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जो इनकी सोल होती है वो बहुत ही ब्लैक सोल होती है। तो अगर हम सोचें कि उसका ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट तो जो है बीमार व्यक्ति का किया जाता है, पर जिनकी आत्मा ही डेविल की होती है, डीमन की होती है, आप उनका इलाज नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पर। देयर इज नो ट्रीटमेंट। तो समय रहते ही अगर आपने जो है ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर लिया और आप सोचोगे कि आपका जो पेन है शायद इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके या दूसरा चांस देके, या फिर आप जो है ज़बरदस्ती अपने रिलेशन को खींच रहे हो कोलू के बैल की तरह, और उस रिलेशन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं फिर आप एक समय में पाओगे कि आपने जो है जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। वो चीज़ें जो आप अपने जीवन में समेट सकते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि वेन एवर जब नार्सिसिस्ट आपके जीवन से निकल जाए, डोंट गिव देम सेकेंड चांस। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि इन लोगों को सेकेंड चांस तो बहुत दूर की बात है, इनको लास्ट चांस भी नहीं देना चाहिए। जब आपको इनकी आइडेंटिटी पता चल जाए तो उसके बाद जो है ज़रूरी होता है स्टेप लेना। अगर आप फिर भी रुके रहे तो इसका मतलब कि आप अपने लिए बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हो, जिसमें कि आप जो है अपने आप को इतना उलझा हुआ पाओगे कि एक समय में फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपको ऐसी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होती है, दैट देयर विल बी ऑलवेज अ डाउनफॉल। आपके जीवन में हमेशा डाउनफॉल होगा। आप चाहोगे आगे बढ़ना, आप चाहोगे अपलिफ्ट होना, आप चाहोगे अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, तो लेकिन आप जो है अपने आप को उतना ही पीछे पाओगे जितना आप 2 स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो लाइफ में। तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो आपको 4 स्टेप पीछे खींच के ले आते हैं और फिर आप कोशिश करते हो 2 स्टेप आगे बढ़ने की, तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर आपको 4 स्टेप फिर पीछे खींच देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जीवन जो है वो चलता रहता है। परंतु एक समय जब आपके पास एनर्जी नहीं रहती है तो फिर आपको ये समझ आती है कि हाँ, हमारे जीवन में कोई चीज़ गलत हो रही है। लेकिन जब आपको समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक आपके जीवन में जो है आपके पास कुछ भी नहीं बचा होता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है लास्ट में कुछ रहने ही नहीं देता है आपके पास। आपके सारे रिश्ते तोड़ देते हैं नार्सिसिस्ट लोग, आपकी पूंजी खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कि आपका जो मानसिक असंतुलन है वो इतना बिगाड़ देते हैं। समाज में आपकी जो इमेज होती है उसको इतना खराब कर देते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी सहायता ना करे, आप अपने लिए स्टैंड न ले पाओ, और कहीं ना कहीं आपके अंदर इस प्रकार का भ्रम डाल देते हैं दैट यू आर मेंटली सिक। आपको ये बार बार बोल के कि आप मेंटल रोगी हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऑल द वर्ड्स, ये सारी चीज़ें बोल बोल के जो है आपके अंदर वो इल्यूजन पैदा हो जाता है दैट द होल लाइफ टाइम यू आर सर्चिंग इनसाइड यू। आप अपने अंदर ही जो है गलतियाँ ढूंढने लगते हो कि कहाँ मेरे में गलती है, वेयर आई एम रॉन्ग। तो आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हो। तो इस वजह से जब जब आपको नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी और टॉक्सिक लोगों के बिहेवियर का पता चल जाता है, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं दे ऑल्सो डोंट चेंज, ये भी जो है अपने जीवन में कभी नहीं बदलते। सो वेन एवर यू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टॉक्सिक रिलेशन और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, तो हमें जो है ऐसे लोगों से पहला स्टेप जो होता है वो सबसे पहले यही होता है कि आपको जो है डिस्टेंस बनाना है। डिस्टेंस बना के जब आप डिस्टेंस बनाते हो तो कहीं ना कहीं फिर आप इन लोगों की एनर्जी फील्ड से दूर हो जाते हो। एंड नेवर अलाउ देम टू एंटर इन योर एनर्जी फील्ड। ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी में कभी भी लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इन लोगों के बारे में पूरा दिन सोचते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को सक कर रहे होते हैं। जब आप इन लोगों से बातें कर रहे होते हो देन ऑल्सो दे आर सकिंग योर एनर्जी। ये पॉजिटिव एनर्जी के भूखे होते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सोल होती है। तो इसीलिए ये जो है पॉजिटिविटी को जो है अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिविटी को जो है अपने जीवन में कैप्चर करके रखते हैं और कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसा देते हैं, इल्यूजन का ट्रैप जो आपके दिमाग में ज़बरदस्ती डाला जाता है। तो इसी वजह से जब भी नार्सिसिस्ट की पहचान हो तो कहीं ना कहीं आपको स्टेप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और स्टेप लेना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं फिर ऐसे लोग जो होते हैं टॉक्सिक लोग, ये अपने को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि होते तो सेल्फिश हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जो है अंदर से इगोइस्टिक होते हैं। अगर इनमें समझ होती तो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने ही परिवार को नहीं तोड़ता, अपने ही लोगों को दुख तकलीफ नहीं देते। तो इस वजह से जब इन लोगों में समझ की कमी होती है, माइंड की कमी होती है, तो ये लोग जो है अपने अपनी कमियों को छुपाने के लिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो इनका जो स्तर होता है वो समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका कोई स्तर ही नहीं होता है। तो ये जो है किसी भी लेवल जो है उस लेवल को समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है इनका लेवल ही नहीं है। तो जो शुरुआती लेवल होता है, डाउन लेवल, उस लेवल तक ये लोग गिर सकते हैं। तो हमें जो है इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि हम जो है इनको कैसे सुधारें, हम इनके लिए कितना अच्छा करें। हमें ये कोशिश करनी चाहिए हाउ टू सेव आवर लाइफ, अपने जीवन को कैसे बचाया जाए ऐसे दुष्ट लोगों के हाथों से, ऐसे मानसिक रोगी जो होते हैं ऐसे लोगों के हाथों से, ऐसे डेविल सोल से जो है अपनी सोल को कैसे बचाया जाए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी सोल को जो है वैसा ही निर्माण कर देते हैं जिस प्रकार की ये पर्सनैलिटी होते हैं। और ये जो है हमारी एनर्जी फील्ड में हमेशा रहते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू सक योर एनर्जी। और इनकी ये कोशिश रहती है, क्योंकि जब आप इनको एनर्जी देना बंद कर देते हो, जब भी आप इनसे जो है अपने पाँव पीछे कर लेते हो और इनको अपना एनर्जी देना बंद कर देते हो, तो इनके अंदर जो है एक छटपटाहट हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव देयर लाइफ। तो जो है ये दूसरे सप्लाई के खोज में लग जाते हैं। एंड वेन एवर दे डोंट गेट द न्यू सप्लाई, तो कहीं ना कहीं दे ट्राई टू एंटर इन योर एनर्जी फील्ड।